जय श्री राम। राधे राधे। आज की यह वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जिन लोगों का जन्म स्पेशली 19 तारीख को हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार पहले बता दूं कि किस किस को इसका आज का फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, या फिर आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है, जनवरी के महीने में, या फिर अगर आपके पास मूलांक 1 या भाग्यांक 1 है, तब आपके लिए 100% यह वीडियो कार्य करेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपका जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कौन सा चूज करें जिससे जल्दी आपको सफलता मिले, पैसा किस प्रकार से कमाया जा सकता है, कितना पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सेहत आपकी कैसी रहेगी, शादी और बच्चों के बारे में देखेंगे, आपके रिश्ते संबंध, आपका परिवार, आपकी सावधानियां, उपाय और आपका नेचर यानी कि आपका बिहेवियर किस प्रकार का हो सकता है। यानी कि टोटल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। स्पेशली यह मूलांक 1 के ऊपर रहेगी। जिन लोगों को नहीं पता कि मूलांक भाग्यांक सर ये आपने क्या बोल दिया, तो बिल्कुल 0 पॉइंट से और बिल्कुल सुपर लेवल तक मैं यह सभी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि यह वीडियो किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, हम तो पहली बार आए हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कभी न्यूमरोलॉजी का नाम सुना है, या फिर आपने कभी ज्योतिष शास्त्र सुना हो, या फिर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, इस प्रकार के अगर कभी आपने शब्द सुने हैं, और भी साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो हम इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं कि आपकी खाली डेट ऑफ बर्थ से यह अंदाज़ा, यह पता लगाया जा सके कि आपको एक नंबर क्या क्या देता है। तो इस वजह से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बहुत सारों लोगों के, बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन आते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही, कई साल से लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी कब हमें सफलता मिलेगी, हमारी फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, अरेंज मैरिज, लव मैरिज कैसी होगी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को देखते देखते, या जो भी आपके डाउट्स हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको देने वाला हूँ। सेकंड, 0 से सुपर लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में। अब यह 0 लेवल क्या है? 0 लेवल है कि आपको कुछ भी नहीं पता इस वीडियो और इस कंसेप्ट के बारे में, तब भी आपको सुपर लेवल तक यानी कि आपको बहुत कुछ पता होगा, वहाँ तक बिल्कुल आसान भाषा में मैं कराने वाला हूँ। एक एक बात बिल्कुल समझाऊंगा आपको, ना कि रटवाऊंगा, और सब कुछ पूरा पूरा कंटेंट फ्री में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने में, तब आप आगे देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तब आप स्किप करके इस वीडियो को कहीं और भी जा सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको बिल्कुल सभी बातें आराम आराम से बताता चलूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं साथ साथ में नए बच्चों को यहाँ पर सिखाता भी हूँ। ओके, तो आप यहाँ से सीख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जैसे आप यह वीडियो देख ले, आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। जब भी हमारा जन्म होता है, आपका, मेरा, आपके बच्चों का, जितने भी प्राणियों का जन्म हुआ है, तो वह 2 चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं, जिसको हम, एक को मूलांक मैंने एम से लिखा, दूसरे को भाग्यांक बोलते हैं। और यह मूलांक और भाग्यांक 2 ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकली दिखाई नहीं देती। आपको लगेगा कि चलो लड़का हुआ है, लड़की हुई है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन वह 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले ही डिसाइड कर देती हैं, निर्धारित कर देती हैं कि यह किस फील्ड में जाएगा, इसको कब कितना लाभ होगा, कैसी इसकी शादी रहेगी, यानी कि सब कुछ पहले से ही लिखवा कर लेकर आते हैं हम। बेशर्त कि अब यह टोटली डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम उन चीज़ों से कितना लेते हैं, कितना उसको पे बैक करते हैं, या हम लेते ही नहीं, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर रहे हैं, यानी सर्वाइव करने के लिए, यानी कि घर का खर्च चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खासकर फिजिकली अपना पूरा शरीर तुड़वाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे कहीं जॉब कर रहे हैं, फिर भी डिप्रेस्ड हैं। तो इसका मतलब एक ही है कि उन्होंने मूलांक एंड भाग्यांक का यह कंसेप्ट नहीं समझा, जो कि सबसे पहले तो हमें यही देखना ज़रूरी है, क्योंकि यह कंसेप्ट यह कहता है कि अगर आपने इसको समझ लिया, इस कंसेप्ट को, तो आपको की मेहनत तकरीबन आपकी मेहनत 50 से 70% आपकी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आज आप
किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो आपका 70 से 80% तो डिप्रेस्ड आप वैसे ही नहीं रहोगे। 10 से 20% मेहनत रहेगी, वो तो रहेगी ही, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि वही एक बात बताइए, आज आप खूब मेहनत करके भी एट द एंड कुछ नहीं पाते, वापस जीरो पर आ जाते हैं। अगर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े आज के मुकाबले बिल्कुल 10-20%, आज से 5 से 7 गुना कम, तो हम खुश भी होंगे, फैमिली को भी समय दे पाएंगे और जो हम चाहते हैं वो सब भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ओके, तो जो बच्चा का जन्म होता है वह दो चीज़ें लेकर आता है, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। यही हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी को पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि हम क्या बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ओके, तो अब यह है जो दो शब्द हैं मूलांक एंड भाग्यांक, इसको समझते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। तो देखिए, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, मैं मान के चलता हूँ कि इस डेट को जन्म हुआ है। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं या आप जिसके लिए देख रहे हैं उसकी एक बार डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। जिस तारीख को उसका जन्म हुआ है, इस केस में 19 तारीख को हुआ है, तो उन दो अंकों का योग, चाहे वह 2 अंक हो या फिर वह 1 अंक हो, तो हमें उन दोनों को जोड़कर, जैसे कि यहाँ पर जोड़ दिया, कितना आया 10, 10 को एक बार फिर जोड़िए, 1 और 0 कितना आ गया 1। यानी कि अगर आपके पास 1 अंक है जिसका 1 से 9 के बीच में जन्म हुआ है तो बहुत बढ़िया। जिसका 10 से 31 के बीच में जन्म हुआ है तो उसको दोनों डिजिट जोड़ के सिंगल डिजिट लेकर आना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास आया मूलांक 1। अब भाग्यांक देखिए, हमने यह डेट ऑफ बर्थ ली थी, भाग्यांक ऐसे निकालते हैं, पूरे का पूरा इसको जोड़ दीजिए, 1 और 9 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14, लेकिन 14 नहीं हो सकता, इस वजह से 1 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए, 5 आ गया। तो इस केस में आया 1 और 5। यह मूलांक और भाग्यांक होते हैं। हमने यह देख लिया कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जिस तारीख को आप जन्मे हैं उसका 1 अंक में योग, सिंगल डिजिट में योग होगा आपका मूलांक, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ होगा सिंगल डिजिट में भाग्यांक। तो उनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कि इसमें आया 1 और 5 का कॉम्बिनेशन। जो वह कॉम्बिनेशन होगा, आपके पास भी एक कॉम्बिनेशन आया होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है आपका, 1 और 6 आ सकता है, 1 और 1 आ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है। तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनमें से एक कॉम्बिनेशन आपके पास आया है, जिसको एक बोलते हैं मूलांक और दूसरा बोलेंगे भाग्यांक। तो यही वो दो डिजिट है जो कि आपकी पूरी लाइफ को पहले से ही इन्होंने बता दिया है कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी। अब हम इन नंबरों से कितना इम्प्लीमेंट इन पे करते हैं और कितना इनका प्रैक्टिकली प्रभाव हमारी लाइफ के अंदर अडोप्ट करते हैं, लेते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। वह टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि यह बताते हैं कि हमारी क्वालिटीज ये हैं, और आप अगर ये क्वालिटी ले लोगे हमसे तो आप बहुत सक्सेस इंसान हो सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या है और हम इसकी कैसे किस प्रकार से क्वालिटी ले सकते हैं। तो अब देखिए, आपके पास कोई भी 2 अंक आए होंगे, 2 ही अंक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि एक नंबर है, 1 से 9 के बीच में दोनों अंक आपके पास आए होंगे। ओके, दोनों अंक आपके 1 से 9 के बीच में आए होंगे। जो एक नंबर है, इसको न्यूमरोलॉजी में, जो आज की यह वीडियो हम बना रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, यानी कि अंक ज्योतिष, यानी कि आपके अंकों का खेल, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें इसको बोला गया है राजा, सेकंड को बोला गया है जैसे कि रानी, यानी जिसके पास 2 नंबर होगा उसको हम इसमें क्या बोलते हैं, रानी। उसमें रानी की कुछ क्वालिटी होती हैं, वह भी आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर को बोलते हैं गुरु। तो इस प्रकार से प्रत्येक अंक का एक उसको डिनोट करने वाला कोई ना कोई मेंबर होता है। तो अब देखिए, इस केस में जो एक नंबर है उसको कौन डिनोट कर रहा है, राजा। ओके, तो राजा डिनोट कर रहा है, एक बात तो यह है। दूसरा, जितने भी हमारे ग्रह हैं, प्रत्येक अंक को कोई ना कोई ग्रह डिनोट करता है। जैसे कि सूर्य को, वैसे सूर्य एक तारा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर या स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम एक ग्रह। और एक नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, सूर्य। सूर्य एक नंबर को, 2 को कौन करता है, आपका चंद्रमा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो। अगर नहीं भी आई तो आप वीडियो को देख लीजिए, आपको आराम आराम से बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जैसे मैंने एक नंबर बताया, एक नंबर किसके समान होगा, राजा के समान, क्योंकि एक नंबर राजा को दिया जाता है। क्योंकि राजा को इस वजह से दिया जाता है क्योंकि वह किसी भी साम्राज्य का सबसे पहला व्यक्ति होता है, तो एक नंबर इस वजह से दिया जाता है। अगर आप एक राजा की क्वालिटी देखेंगे, किंग, किसी भी
साम्राज्य का हो सकता है किंग, किसी भी डायनेस्टी का हो सकता है। तो राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी कि वह काफ़ी समझदार होगा, तभी तो वह किंग बना है, कि वह काफ़ी समझदार होगा, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होगी। सबसे पहली बात ये। अब उसको हर एक चीज़ की परख भी होगी कि कहाँ पर मुझे किस प्रकार से रिएक्ट करना है, क्योंकि तभी तो वह पूरी सत्ता को चला रहा है। प्रजा उसके सामने झुकती भी होगी इन द सेंस कि उसका रिस्पेक्ट करती होगी, मान सम्मान करती होगी, उसको उसकी प्रजा की बहुत चाहत होगी, वह उसके प्रति ख्याल रखता होगा, वह खुद दिन रात दिन दुगना रात चौगनी वह तरक्की भी करेगा, और वह प्रत्येक चाहे वह प्रजा हो, उसका परिवार हो, उसके लिए उत्तरदायी भी होगा, और वह अपने साम्राज्य को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यह होती है एक किंग की, एक राजा की क्वालिटीज। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास मूलांक 1 आता है, जो कि हमने अभी देखा, तो 1 नंबर वालों के लोगों के पास भी यह सभी की सभी क्वालिटीज होती हैं कि वह एक राजा की तरह होते हैं, वह सीना चौड़ा करके चलते हैं, उनको खुद पे प्राउड होता है कि हाँ मैं कर लूँगा। वह प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि एक राजा होगा जो प्रैक्टिकल होगा, और वह अगर अपने शत्रु हैं, अगर अपने दुश्मन हैं, तो उनसे भी वो काम निकलवाना जानते हैं। वह अपने साम्राज्य को बोलिए या फिर आज के हिसाब से अपने घर का विस्तार बोलें, या फिर यह बोले कि जिस भी फील्ड में वो जाएंगे तो उसको आगे से आगे बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं और बढ़ा ही देते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से एक राजा के पीछे बहुत सारी फौज होती है, सेना होती है, तो इसी प्रकार के इनके बहुत सारे फ्लोवर होते हैं। जिस प्रकार से राजा की एक ह्यूज फैन फॉलोइंग होती है, तो ठीक इसी प्रकार से आज के हिसाब से जिन लोगों के पास 1 नंबर आता है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हो सकते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जहां से उनको भरपूर प्यार मिले, उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो, और वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली अपने ही सपनों में खो रहे हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और भी देखते हैं। तो जो 1 नंबर की खास बात है कि उसके पास लीडरशिप होगी, उसका एक गुण है ये, उसके पास लीडरशिप होगी। ओके, सेकंड है कि वह झुकते नहीं है। अगर आपने देखा है, एक राजा है, राजा तो किसके सामने झुकेगा, वह मरना पसंद करेगा लेकिन वह झुकेगा नहीं। ओके, जैसे कि एक राजा है तो वह पूरे पूरे समाज का, पूरी प्रजा को डोनेट करने वाला होता है, तभी उसी के बिहाफ पे पूरा पूरा साम्राज्य चल रहा होता है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, डोनेटर, जिसको हम बोलते हैं कि वह दान पुण्य के हिसाब से लगा लीजिए, या फिर एक चाहत लगा लीजिए, इस प्रकार से वो होते हैं। सेकंड हमने देखा था कि जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर, सूर्य 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस प्रकार से एक सूर्य के अंदर जितने भी क्वालिटी होंगी तो वही 1 नंबर की होंगी। क्या क्या होंगी, जैसे कि सूर्य अपना एक नियत समय है, वह उस समय जग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों के पास 1 नंबर है, वह भी तकरीबन मॉर्निंग में उठना पसंद करते हैं। सेकंड बात यह हुई कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी रोशनी से पूरे जग का भला करता है, तो ऐसे लोग भी एक समय के बाद अपने पैसों से, अपने शरीर से, मतलब कि किसी भी प्रकार से फिजिकली मेहनत करना पड़े, मेंटली मेहनत करना पड़े, पैसे देने पड़े, तो वह लोगों का, समाज का काफ़ी भला करते हैं। तो यह होती है 1 नंबर की क्वालिटी। जिस प्रकार से सूर्य के अंदर हमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा हीट देता है, तो उसी प्रकार से इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन भी होता है, लेकिन यह अपना एग्रेशन कहाँ यूज करें उसको यह जान जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, कम एज में मैच्योर हो जाते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि एक लड़का तो कोई 30 साल का है, उसके अंदर इतनी अच्छी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी नहीं है। दूसरा कोई 18 साल का है, वह काफ़ी आइडियोलॉजिस्टिक बात कर रहा है, वह काफ़ी रियलिटी के ऊपर बात कर रहा है, तो यानी कि वह प्रैक्टिकल है। तो ऐसे नंबर होते हैं, 1 नंबर के ऐसे ही लोग होते हैं जो कि बहुत कम समय में मैच्योर हो जाते हैं। इनकी एक खास बात है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इस सिचुएशन को पहले जज नहीं करते कि यार मैं फेल हो जाऊंगा या मैं पास ही हो जाऊंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते ये। और ये क्या करते हैं, ये सिचुएशन को आराम आराम से टेकल कर लेते हैं, जो कि इनकी सबसे बहुत अच्छी बात होती है। ये दिल के काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं। नो डाउट कि इमोशनली भी होते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत कम होते हैं। ओके, तो नो डाउट कि यह बहुत अच्छे होते हैं। ये खर्चीले अधिक होते हैं, क्योंकि इनको डोनेट करना, लोगों का भला करना, खुद के ऊपर भी काम करना, अच्छी अच्छी महंगी चीज़ें लेकर आना, गाड़ी घोड़े ज़मीन, नो डाउट कि इनके पास सब कुछ होगा। अगर आप आज भी सिर्फ गूगल कर देख लीजिएगा कि जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 4 या 9 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, मोस्टली चांस है कि उनके पास 1 नंबर होगा ही होगा। ओके,
तो इस वजह से बोला गया है कि एक नंबर के लोग वास्तव में एक नंबर के ही होते हैं, जो कि पूरी दुनिया पर राज करने वाले होते हैं। अगर आज आप टॉप 10 या फिर टॉप 100 की एक लिस्ट निकाल कर देखते हो, अगर आप टॉप 10 देखते हो तो आप उसको तकरीबन 5 से 7 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक नंबर मूलांक या फिर भाग्यांक के रूप में आता है। ओके, तो इस वजह से यह पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हजारों करोड़ों लोगों को ये काम भी दे रहे हैं, अपनी सर्विस भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, और ये इनकी क्या बात है कि इनकी खास बात है कि ये खुश रहते हैं, खुश मिजाज जिसको बोलते हैं। इनको पता है कि यार लाइफ बहुत कम समय के लिए टाइम मिलता है लोगों को, इस वजह से उन चीज़ों को जज कर लेते हैं कि यार एक ना एक दिन सबको जाना है, तो जो मेरे से जितना बन पाएगा उतना करूँगा, अदरवाइज मुझे टेंशन नहीं लेनी। देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं ये लोग। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसे बोला जाता है, जो पार्टी की जान होते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं ये, काफ़ी परिश्रमी या काफ़ी हार्ड हार्ड मेहनत करने वाले होते हैं। खाली ऐसा नहीं कि इन्होंने बोल दिया कि भाई कल से मैं 10 घंटे ये काम करूँगा, तो ये वास्तव में करने वाले होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। स्पीच, अगर मैं स्पीकिंग स्किल की बात करूं, नो डाउट कि इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है, तभी तो इनके पास नंबर 1 है। जिस प्रकार से राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ डीलिंग करता है, जिस प्रकार से कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश को चलाता है, तो उसी प्रकार से ये लोग होते हैं। अपोजिट जेंडर के प्रति इनका काफ़ी अट्रैक्शन होता है। अगर मेल है तो फीमेल से बहुत ज़्यादा इनका लगाव होता है, और फीमेल है तो जुड़ाव इनका अच्छा होता है। और नो डाउट कि इनके अफेयर्स भी अच्छे हो सकते हैं। ओके, इनकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो देखिए, वैसे तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि आपकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है इस वजह से, क्योंकि आप उनको टाइम कम दे पाते हैं। तो आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। परिवार की बात करूँ तो सेम वही कि ये अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़े मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़रूरी देना चाहिए। ओके, इनको बोलते हैं कि 100% लॉयल व्यक्ति होते हैं। इनकी तरफ से कभी कोई धोखा किसी को नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो सकती है। हाँ, इनकी रिलेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन टिकने वाले इनके साथ 1 या 2 ही व्यक्ति होंगे, जो इनके बचपन से या फिर एक उम्र के 25-30 की एज से इनके साथ चलेंगे। कोई इनका लाइफ पार्टनर होगा एक तो, और भी कोई हो, 1-2 और हो सकते हैं। तो इनके साथ फैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज़्यादा होगी। सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन इनका रियल कभी ना कभी अकेलापन इनको खा जाएगा, ऐसा ये सोचते हैं। ओके, तो अगर इनके बारे में और बात करें तो इनके लिए कुछ लक्की साल होते हैं, लक्की ईयर, जैसे कि इनका पहला साल, 10वां साल, 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल, 46वां साल, 55वां साल। इन वर्षों में ही इनके मुख्यतः जैसे कि शादी होना, बच्चे होना, कैरियर सेट होना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, परिवार में कुछ नया सामान या कोई नया मेंबर का जुड़ना, इनमें होगा। अगर किसी भी महीने की लक्की डेट की बात करें तो यह आपकी कुछ 4 लक्की डेट है जो कि बहुत अच्छी रहेंगी। अगर मैं आपकी काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त फ्रेंड की बात करूँ तो आपका 1, 2, 5, 4, 3, यह आपके लिए यह डेट्स भी अच्छी रहेंगे, आपके साल भी अच्छे रहेंगे, और इन मूलांक या भाग्यांक वाले लोग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त आपका साथ निभाएंगे। अगर और बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम इनके पूरे जीवन के बारे में बात करें, देखिए हो सकता है कि यह अलग अलग केस होंगे अब जो मैं बातें बोलने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनको वैसे 27-28 के बाद ही अच्छी तरीके से सक्सेस मिलती है। पहले इनका कोई छोटी नौकरी में चयन हो जाता है, या फिर कुछ ये कोई काम कर रहे हैं छोटे लेवल पर, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक बात और, ऐसे लोग जिसको हम IAS IPS बोलते हैं, उस तरह की अगर ये जॉब चाहे तो इनके भाग्य में वो सब चीज़ें होती हैं। कैरियर की बात करें तो जितने भी सबसे सुपर और ऊपर लेवल के कार्य होते हैं, जैसे कि जॉब्स में बात करें तो A क्लास की, B क्लास की, मोस्टली A क्लास की, जैसे IAS IPS UPSC क्रैक करना, उस प्रकार के जॉब्स में ये मोस्टली होते हैं। किसी कंपनी में डायरेक्ट मैनेजर CEO हो सकते हैं, तो उस तरह के आप उसमें जा सकते हैं। और ऐसे लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, तो इस वजह से इनके लिए तो कोई पर्टिकुलर बॉन्डेज है ही नहीं कि आप उस काम में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक्टिंग में भी जा सकते हैं, म्यूजिक सेक्टर में भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर काफ़ी अच्छे होते हैं। परिवार की अगर हम बात करते हैं तो वही बात है कि परिवार इनका काफ़ी अच्छा होगा, ये प्रैक्टिकल होते हैं, तो इस वजह से अपने परिवार को बहुत बार टूटने से बचा लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय आपके परिवार के लिए बचा कर रखना चाहिए। अगर हम और बात करते हैं इनके लिए
तो इनके लिए पैसा, देखिए पैसा स्टार्टिंग एज में 25 या 30 तक की एज में आपको कम या फिर ना के बराबर मिलेगा, या आपको लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। लेकिन 35 के बाद और 50 तक आपके पास बहुत सारा बेशुमार पैसा होगा, तो इस वजह से आपको स्ट्रगल करते ही रहना है। सेहत की मैं बात करूँ तो ये फैटी तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, तो ये इनका शरीर बिल्कुल थिन भी नहीं होते और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। अगर मैं शादी की बात करूँ तो इनकी शादी कभी कभार ये ऐसा भी सोच लेते हैं कि मुझे सिंगल ही रहना है। ओके, तो इनकी शादी का 30 के आसपास मोस्टली ज़्यादा चांसेस है। अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, वही बताया कि इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ में खड़े होने वाले इनके 2 से 3 ही पर्टिकुलर मेंबर होते हैं। बच्चों की बात करूँ तो इनके बच्चे, अगर ये शादी सही समय पर कर लेते हैं तो इनके बच्चे वैसे भी इनके बच्चे काफ़ी होनहार होते हैं और ये खुद बना देते हैं उनको होनहार। संबंध, अगर मैं अफेयर्स की बात करूँ तो इनके नो डाउट कि इनके अच्छे अफेयर भी होते हैं, और वैसे अगर इनके रिलेशन की बात करूँ तो इनके रिलेशनशिप इनकी तरफ से बहुत अच्छे होते हैं। सावधानी आपको बहुत सारी बरतनी चाहिए, जैसे कि ये बहुत दिल के लॉयल होते हैं, तो काफ़ी बार इनको धोखा मिल सकता है। रिलेशनशिप अगर आप कहीं पे लगाते हैं, आप कहीं पे जोड़ते हैं, कहीं नई दोस्ती करते हैं आप, तो आपको आपकी तरफ से 100% दे देते हैं, यानी कि फिर उसकी तरफ से आपको धोखा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही कहीं जुड़िएगा। और अगर मैं बात करूँ उपाय की, उपाय आपके लिए, एक तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप डोले बहुत अच्छे तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आप ही वो लोग हैं जो कि इस दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ओके, तो डायरेक्टली अब मैं चलता हूँ आपके जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी। अब आपके बहुत सारे डाउट होंगे। सबसे पहला डाउट तो यही होगा कि सर ये मेरे पास या आपकी मेरी फैमिली के किसी मेंबर के पास ये नंबर होगा, तो आप यही बोलोगे कि सर इसकी प्रॉपर तरीके से मुझे सफलता नहीं मिल रही, इसका क्या रीज़न है। या आप बोलोगे कि सर मेरे को तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो इस प्रकार से आपका पहला डाउट मैं ले लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक होता है आपका मूलांक, एक होता है आपका भाग्यांक। तो सबसे पहले आप आपका मूलांक चेक कीजिए कि आपका मूलांक एक ही है या कुछ और है, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ हमारी कुछ और होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और होती है और रियल वाली कुछ और होती है। तो आपको रियल डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ना कि डॉक्यूमेंट वाली। अगर दोनों में सेम है तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका एक ही है क्या। अब आपको आपका भाग्यांक चेक करना है, क्योंकि भाग्यांक का बहुत बड़ा एक अहम रोल है। अब जो भी आप कर रहे हो, करो आपसे भाग्यांक ही रहा है। ओके, तो भाग्यांक थोड़ा पीछे रहता है मूलांक की बजाय, लेकिन इसका पर्टिकुलर बहुत योगदान है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपका एंटी नंबर है ये, तो आप चाहकर भी उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे और आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि जो कोई 3 साल में उस काम को कर ले, आपको वो 13 से 15 साल लग जाए और फिर भी आपको मज़ा ना आए। तो ऐसा होता है, रियल में होता है। आप अपनी सोसाइटी, गांव, गली, मोहल्ला, शहर में देख सकते हैं कि आपके ही आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि एक ने तो वही काम 3 से 4 साल में कर दिया, फॉर एग्जांपल को गवर्नमेंट जॉब निकालना, कुछ बड़ा क्रैक करना, और दूसरा 10 साल से भी उसमें नहीं हो पाया। तो ऐसे क्यों होता है। और उनका मूलांक भी यदि उनके पास एक है, ये मतलब कोई सेम है, तो मैं तब बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही मिली होती हैं, हमें खाली उन चीज़ों को एक बार देखकर कि मुझे इस ट्रैक पर जाना है वह सिलेक्ट करनी होती है। ओके, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक आपका एंटी नंबर हो, तो इस वजह से आपको आपकी जो नेम की स्पेलिंग है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका कर्व नीचे की तो तरफ नहीं आ रहा, कि कहीं आप लाइफ को यही तो नहीं बोल रहे कि मैं और भी नीचे जाना चाहता हूँ। आपका जो नामांक है, या फिर जो जैसे कि बैंक के अंदर आपका बैंक स्पेशली आपकी पासबुक पर जो नेम होता है उसको भी चेक कीजिएगा, क्योंकि पैसों का लेन देन डायरेक्ट आपका नामांक से है। यदि आपके मूलांक, भाग्यांक और नामांक एक दूसरे के एंटी हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इतने सारे रीजंस हैं। इसके अलावा और भी कई रीजन हो सकते हैं कि सर मेरे परिवार से नहीं बनती, मेरे बच्चों के साथ मेरी अच्छी नहीं बनती, मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसका क्या कारण है, एक सबसे बड़ा कारण यही होगा कि सबसे पहले आप दिल टिकाकर आपके मूलांक, भाग्यांक को चेक कीजिए। अब एक बात बताइए, अगर मैंने तैयारी की है, मैंने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, तो अगर मैं यह सोचूं कि मैं इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इंजीनियर तो तभी बनूंगा जब मैंने बीटेक और एमटेक किया हो। तो यानी मैंने तैयारी कुछ और की है और मैं जा को कहीं और रहा हूँ। तो इस वजह से आपको यह भी चेक करना है, क्योंकि जो आपका एक नंबर है वह क्या बोलता है कि आप लीडर होगे। लीडर, आप लीडरशिप की आपके अंदर क्वालिटी है, इसमें आप लीडरशिप को ध्यान से समझिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं।
ओके, आप जिला कलेक्टर हो सकते हैं, जिसको हम आईएएस बोलते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जहाँ पर सबसे उच्चतम जो बिंदु होता है आप वह लोग हो। ओके, अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि यार मुझे डी ग्रुप की नौकरी नहीं मिल रही, तो क्यों मिलेगी आपको डी ग्रुप की? जब आपको मिला ही वो आईएएस के लिए आप बने हैं, तब आप उसमें मेहनत कीजिए, उन चीज़ों को समझिए। ओके, तो इस प्रकार से यह चीज़ें चलती है। यानी कि पहले खुद को देखिए, कहीं आप चल रहे हो, कहीं आप म्यूजिक की तरफ, और आपका आपका जो बोलता है, वैसे आप एक नंबर वाले म्यूजिक में भी जा सकते हैं, नो डाउट। कि कहीं आप चल रहे हो, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कि कहीं आप चल रहे हो म्यूजिक में, जैसे बजाने की तरफ, लेकिन आप इतने बहुत ज़्यादा, आपका जो एक नंबर है वह बोलता है कि आप बहुत अच्छे एक टीचर हो सकते हैं, तब आपको स्टार्टिंग में टीचिंग करनी चाहिए। ओके, और जब आप स्टेबिलिटी ले लेते हैं, तब आपको म्यूजिक की तरफ आना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से यह सब चीज़ें काम करती हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ बातों का पता लगा हो, कुछ का आपको नहीं पता लगा हो। तो आपका मूलांक और भाग्यांक, यह दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमें लाइफ में, अगर आप जो भी, जिस इंसान ने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को समझा, देखा कि यार अच्छा एक नंबर मुझे ये बताता है, दो नंबर ये बताता है, तीसरा नंबर ये बताता है, तब उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए, हो सकता है कि फिर भी आपका कोई सवाल छूट गया हो, लेकिन मैंने आपके सभी प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से उठाने की कोशिश की है। जिन लोगों का यह रहता है कि सर मेरी शादी नहीं हो रही, सर मेरे परिवार के अंदर झगड़े हैं, तो मैं क्या करूँ, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बेस्ट आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है, क्योंकि आज हमने देखा है खाली आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी जिस दिन को आप पैदा होते हैं, उसकी मैंने आपको यह सभी क्वालिटीज़ बताई है। कि जैसे मैंने बताया कि जिस तारीख को आप पैदा होते हो, वह आपको यह सब चीज़ें देती हैं, लेकिन आप इनसे लेते कितना हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपके आसपास मोहल्ले में, आपके शहर में, कहीं पर भी किसी भी एक अच्छे विद्वान पंडित से आप मिलिए, 500 700 हज़ार रुपये से ज़्यादा किसी की फ़ीस नहीं होती। अगर नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट करके बाद में इसको दिखवा लीजिएगा, लेकिन एक बार आपकी पूरी जन्म कुंडली को ज़रूर दिखवाइएगा। उसमें वह आपको डायरेक्टली यह बता देगा, क्योंकि जन्म कुंडली एक अलग चीज़ है और न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज़ है। हम आपको बताते हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जन्म कुंडली में आप किस शहर में, किस समय, क्या आपकी लोकेशन थी, कौन सा नक्षत्र था, उससे इन सब चीज़ों का पता लगेगा, क्योंकि आपकी ग्रहों की स्थिति एक्चुअल में क्या थी। तब आपको बिल्कुल गहराई से और भी पता लग जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तो यह कुछ बातें होती हैं। और तो चलिए, आज की इस वीडियो को यही हम समअप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता कि ताकि आपका भी फ्लो ना टूटे और मेरा भी। एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपके साथ बातें रिलेट हुई है, कितने प्रतिशत आपके साथ बात मैच हुई है। शेयर आप उस इंसान तक कीजिएगा जो इस प्रकार की चीज़ों में बिलीव करता है और जो काफ़ी ज़िंदगी के थप्पड़ खा चुका है, थपेड़े खा चुका है। ओके, तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस की। फाइनली यही है कि एक नंबर के लोग इस दुनिया पर राज करने वाले होते हैं, राजे होते हैं। तो आप लगे रहिए। ओके, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और यदि आपका कुछ और मूलांक और भाग्यांक है, यानी कि आप किसी और तारीख पर जन्मे हैं, तब प्लेलिस्ट हमने 1 से 31 तक सभी डेट्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आपकी जन्म तारीख को देखिए और बिल्कुल गहराई से मैंने सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।